घबराइए नहीं, 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी, गिरने जा रही है। देखिए, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, लेकिन बिहार जब गहरे कोरोना के संक्रमण के संकट से गुजर रहा था, तो वो बिहार से बाहर थे, और जब वो लौटते हैं तो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सनसनी तो फैलाती है, लेकिन वो बाद में मुंगरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाते हैं। बिहार आने के बाद जिस कोरोना के संक्रमण से बिहार गुजरा, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने जो हमारे पास संसाधन थे उसका बेहतर इस्तेमाल करके इस पर काबू पाने का काम किया। लेकिन इन चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है। बिहार की जो मूल समस्या, जो लंबे अरसे तक जिसके कारण कई चीज़ें ठहर सी गई है, हम कई कार्यक्रमों को स्वरूप नहीं दे पाए, लेकिन वो दिल्ली में व्यस्त थे। वो क्यों व्यस्त थे इस संबंध में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की बयानबाजी से बिहार के लोगों को भ्रमित नहीं करें। बिहार के लोग जागरूक हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये 16वां साल सरकार का है। बीच के 1-2 सालों को छोड़ दिया जाए तो एनडीए की लगातार सरकार 15 वर्षों से चल रही है। तो कहीं न कहीं राज्य के लोगों का एक विश्वास को हमने जीता है, और सरकार की जो प्रतिबद्धता है, सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं वो कहीं न कहीं बिहार का आम आदमी उसे महसूस कर रहा है, और इसलिए हम सरकार में हैं। इतने लंबे अरसे तक सरकार में रहना कोई सामान्य बात नहीं है। कहीं न कहीं हम बिहार के लोगों का दिल भी जीतने का काम किया है। इसलिए बिहार के लोग भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रम को लेकर विगत आम चुनाव में हम श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में उनकी घोषणा करके बिहार के चुनाव में निकले थे, और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम को लेकर हम सब लोगों के पास गए थे। लोगों ने उसे स्वीकार किया और चुनाव में जनादेश देकर उस कार्यक्रम को मान्यता दी है, और आप देख रहे हैं कि ऐसे सारे कार्यक्रम को धीरे धीरे हमारी सरकार लागू कर रही है। इसलिए विपक्ष के नेता से बहुत विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की गलतफहमी पैदा करना, कुछ ऐसी बातें कह देना जिससे सनसनी तो फैलती है लेकिन वो टाइटा फीस होता है, तो उनको बचना चाहिए। बिहार के विकास में प्रतिपक्ष के नेता के नाते जो उनकी भूमिका होनी चाहिए उसका वो निर्वहन करें, उसका वर्णन करें, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता की भी अपनी भूमिका होती है, प्रतिपक्ष सरकार का एक हिस्सा भी माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो बड़े हमारे राजनीतिक बड़े मनीषी कह गए हैं उसको वो चरितार्थ करें, और जिस राघोपुर की जनता से कुछ वायदे करके वो बिहार विधानसभा में आए हैं उन वायदों का ध्यान रखें। क्षेत्र में लंबे अरसे से जो क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयाँ हैं उसको उनको देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की कल बैठक होने जा रही है। उसमें माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई आने वाले दिनों में जो हमारे सांगठनिक कार्यक्रम हैं वो सारे कार्यक्रम के रूपरेखा पर विमर्श होगा, और फिर हम सब सांगठनिक दृष्टि से उन कार्यों को अमली जामा पहनाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो बिहार के माननीय प्रभारी होते हैं और जो बिहार से जुड़े हुए कई नेता हैं, जो समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता है, सारे लोग उपस्थित। पुण्यतिथि स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी के तत्वाधान में मनाया गया है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और वास्तव में भारत के किसानों की जो स्थिति थी आज़ादी के कालखंड में, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, और जिस प्रकार से जमींदारी प्रथा के कारण किसान हमारे वृद्ध थे, तो स्वामी सहजानंद जी ने इस आंदोलन को
एक ऐसे मुकाम पर लाया जहां सरकार को भी जमींदारी प्रथा को समाप्त करना पड़ा। इसके पहले भी देखा होगा कि चक्रवात के कारण जो लगातार 2 दिनों तक वर्षा हुई थी और सबसे अधिकतम वर्षापात रिकॉर्ड हुआ था, तो उस समय भी दूसरे दिन जो वर्षा का पानी है वो सहजता से हम सबों ने निकालने का काम किया है और इसके लिए हमारी सारी तैयारियां हैं और नाला उराही करके इस तैयारी को हम सबों ने एक मुकल्लम मुकाम देने का काम किया है। और कल और आज सुबह की बारिश ने भी जल जमाव की स्थिति को पैदा किया है, लेकिन हमारे सभी अधिकारी जल निकासी के लिए लगे हुए हैं, हमारे सारे कर्मी लगे हुए हैं और कई योजनाओं को हम सबों ने अस्थायी समाधान हेतु उसे लागू करने का निर्णय लिया है, जो आने वाले दिनों में वर्षा के कारण जो इस तरह की स्थितियां कभी कभी बनती है उसको हम अस्थायी रूप से रोकने की दिशा में भी प्रयत्नशील हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।